इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार सुबह उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला पहुंचकर तिलकेश्वर भगवान का पूजन किया। गौ सेवा की। इस दौरान उन्होंने गायों को अपने हाथों से चारा भी खिलाया, खली भी खिलाई। मुख्यमंत्री ने गौशाला में करीब 1 घंटे बिताया। उन्होंने गायों के लिए 56 भोग लगाकर गोवर्धन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गोवर्धन की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि खेती किसानी अच्छे से हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ गायों के लिए दूध उत्पादन और कृषि उन्नति के क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है। के दूसरे दिन आमतौर पर गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। यद्यपि कई विद्वानों का मत है कि 2 दिवाली है तो कई लोग पड़वा कल भी मनाएंगे और कई लोग आज भी मनाएंगे, लेकिन गौ माता की पूजा तो सदैव करना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो सदैव कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से हम सबकी भावना भी जुड़ी और ये हमारे प्राचीन काल से नैसर्गिक रूप से खेती करने के लिए, खेती करने के साथ साथ पशुपालन के साथ में गोवर्धन की जो महत्ता है वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती सभी में उपयोगी होता है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और समृद्ध हो। विधि विधान से पूजा अर्चना पहले किया और गायों को 56 भोग लगाया। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से चारा और खली गायों को खिलाई और कहा कि सरकार गायों के लिए और किसानों के उत्थान के लिए विशेष अभियान चला रही है। तिलकेश्वर गौशाला में सूबे की मुखिया पहले यहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद से पूरे प्रदेश वासियों को गोवर्धन की बधाई भी दी गई है। जब गायों की पूजा अर्चना की गई तब की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तिलकेश्वर गौशाला उज्जैन में जहाँ पे विशेष तौर पर आज गोवर्धन पूजा की गई। कि अपने एक अस्त्र, उसकी अपनी वाहन की पहचान है। ऐसे में हमारे दशहरा भी आनंद से मनना चाहिए और सच्चे अर्थों में दिवाली भगवान माता की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन माता प्रसन्न कब आओ? जब गौ माता की पूजा करोगे, गोवर्धन की पूजा करोगे। सच्ची दिवाली तो गोवर्धन से मनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी महालक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए खेती किसानी भी अच्छी रहे, गोवंश भी अच्छा रहे। और अब तो जब आज बदलते दौर में हम देखते हैं कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अभी दूध की उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। जब दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाएंगे तो देश के अंदर हमारा दूध का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का 9% है। तो 9% से हमने लक्ष्य तय किया है, इसको 20% तक ले जाएंगे। जब 20% ले जाएंगे तो हमको घर घर गोवर्धन पूजा करना पड़ेगी, घर घर गोपाल खड़ा करना पड़ेंगे और गौ माता के लिए भी गौशालाएं बनाना पड़ेगी। गौशाला में वो सारे प्रबंध करना है जिनके भरोसे से हमारी खेती किसानी भी अच्छी हो और गोवंश भी बचे। ये हमारे और एक तरह से हजारों साल की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इसलिए गौ माता के लिए प्रति गौ माता गौशालाओं में हमने अनुदान की राशि भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपया प्रति गौ माता करने का निर्णय किया और हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर कोई गौ माता की, गोवंश की कोई उनकी हत्या करे वो तो संभव ही नहीं, लेकिन उनको कोई परेशान भी करेगा तो उनकी जगह खुले में नहीं हो सकती, उनकी जगह जेल ही हो सकती है। किसी को छोड़ने वाले नहीं हमारे राज्य के अंदर। इसी प्रकार से खेती किसानी को बढ़ावा देते हुए, खेती किसानी को लगातार योजनाओं के आधार पर बढ़ाते हुए हमने प्रयास किया कि हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। इसलिए इरिगेशन का सिस्टम भी बढ़ाते हुए हमने विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन जुब बेतवा, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें, जिनके माध्यम से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने वो नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करी। और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी, उनका भी स्मरण करें, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके माध्यम से हमारा बुंदेलखंड का पूरा इलाका और उसके साथ साथ बुंदेलखंड के अलावा मालवा, चंबल, इसका पार्वती, काली सिंध हमारी नदी जोड़ा योजना के आधार पर ये मालवा और चंबल का पूरा इलाका इस तरह से जुड़ेगा और ताप्ती मैया के माध्यम से हमारा पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका
जो निमाड़ तक पानी पहुंचाएगा। तो अर्थात पानी पर्याप्त देंगे। अब सोलर योजना के माध्यम से भी बिजली भी हम किसानों को एक तरह से फ्री देने वाले हैं। केवल पहले 40% सोलर पंप के लिए किसान को देना पड़ता था, 60% सरकार देती थी, लेकिन अब हमने तय कर दिया 60% भी जरूरत नहीं है, 40% भी नहीं, 90% पूरा अनुदान सरकार देगी। केवल 10% हमारे किसान भाई बहनों के माध्यम से जो खेती किसानी करना चाहता है वो अपनी बिजली खुद बनाए। ये सूर्यनारायण देवता की वर्षों से हम पूजा करते हैं, इनकी ऊर्जा बिखेरते हैं, तो इनके भरोसे से हमारे लिए न केवल खेतों में बिजली भी मिले बल्कि हमारा मकान वहां हो, कोई छोटा मोटा काम धंधा हो तो सोलर एनर्जी से हम वो भी कर लें और बिजली का पूरा बिल भी हमारा परिवार ही अपने आप माफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और काम करने की जरूरत भी है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं कि अब हमने गौशालाएं पंचायत चलाए, गौशालाएं समाज भी चलाए। तो जो घर घर गोपाल बनना चाहते हैं, जो दूध उत्पादन करना चाहते हैं, ऐसे में 25 गाय माता से ज्यादा का जो अपना प्रोजेक्ट लाता है उसमें 40 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख केवल उसको देना है। ये हमारे अपने राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जिनको दूध उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना, हम उनको भी जोड़ना चाहते हैं। यहाँ किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी बंधु भी बैठे हैं, मैं व्यापारी बंधुओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए फूड पार्क के माध्यम से सभी किसानों के साथ साथ किसान को प्रॉपर उपज का दाम दिलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है हमारे व्यापारियों की। व्यापारियों को बधाई देना चाहता हूं, जितने भी कृषि उपज मंडी का काम करने वाले व्यापारी गण हैं, आपके माध्यम से हमारा खेत खलियान आनंद में डूबता है। आप सबको भी बधाई देता हूं और आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। व्यापारियों के साथ मुझे तो इच्छा थी कि मंडी के कार्यक्रम में आऊं, लेकिन यहाँ के बजाय मैं कहीं और भी मिलूंगा, लेकिन आप सबसे भी संबंध है। तो सच में हमारी अब दिवाली के बाद जो मंडी खुलती है, व्यापारियों की अपनी व्यवसाय चालू होता है, उसका सम्मान करना ये हमारा काम है, उसकी ध्यान रखना हमारा काम है। इसलिए हमने पहली बार अभी देश के अंदर भावांतर योजना जोड़ी है। साफ सुथरा किसान माल लाए, व्यापारी सब अपना माल बेचे, व्यापार मंडी से होना चाहिए। इस पद्धति को पुनर्जीवित करने की भावांतर योजना है। ये सच में किसानों और व्यापारियों के बीच सेतु बनाकर परस्पर स्नेह का भाव बनना चाहिए। हमारा आपस में व्यापारी आनंद में रहेगा तो किसान अपने आप आनंद में रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें यह दोनों वर्ग के बेहतरी के लिए। कई सारे लोग षड्यंत्र करते हैं, कई सारी झूठी बातें फैला देते हैं, उन सारी झूठी बातों का कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ये सारे लोग भ्रमित करते हैं जिनके आधार पर सरकार की लोक हितैषी कल्याणकारी योजनाओं में कंफ्यूजन डालना जान करके। लेकिन हमने किसानों के लिए भी कल्याण की बात करी, व्यापारियों के लिए भी कल्याण की बात करी, और व्यापारियों के माध्यम से मंडी का मान जो बढ़ता है तो किसान का सम्मान तो अपने आप बढ़ता है। हमारी ये परंपरा है। इसलिए हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इकाई के माध्यम से जो हमारी फसल का उत्पादन होता है, फसल के उत्पादन के बलबूते पर न केवल हमारे गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, हमने तो इस साल एमएसपी पे व्यापारियों के माध्यम से भी इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोदो कुटकी की भी एमएसपी पे खरीदी प्रारंभ की है। आदिवासी अंचल के अंदर में भी कोदो कुटकी भी खरीदना चाहिए, श्री अन्न को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के प्रांगण में कल पहली बार बेसन के लड्डू तो मिलते ही थे आनंद के साथ, हमने कहा श्री अन्न के लड्डू भी मिलना चाहिए। ये भी शुरुआत की है बाबा महाकाल महाराज की। ये आप ही की फसल के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और हमारी प्राचीन परंपरा श्री अन्न जिसको मिलेट्स बोलते हैं, वो सब हमारे भारत में तो होते ही हैं, जिसके सुपाच्य उत्पादन देने वाले हैं। हमारे किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी भी अपना व्यापार करते करते किसानों की फसल बेहतर करते हुए वो सोयाबीन के पहले इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला था कि सोयाबीन के तेल को बनाने की, सोयाबीन की प्रोसेसिंग करने को लगभग लंबे समय तक इसकी नेगेटिव लिस्ट होने के कारण से इसके कारखाने बंद हो गए थे। हमने एक निर्णय लिया है सोयाबीन को भी नेगेटिव लिस्ट से बाहर ला करके व्यापारी उसमें और अच्छे से व्यापार करे, किसानों को सही दाम मिले, सोयाबीन का भाव मिले। इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाते हुए भावांतर योजना भी चालू की। भावांतर में आपसे भी बेहतर अच्छा कौन जानता है, आज पूरे दुनिया का मार्केट आजकल छोटे से सोशल मीडिया पे आ जाता है। इसलिए बदलते दौर में सोयाबीन का उत्पादन भी देश भर में, दुनिया भर में थोड़ा अपने लिए मध्य प्रदेश और भारत के लिए अनुकूल हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं बनता है तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले उत्पादन के आधार पर किसानों को सही दाम मिले, और किसानों का दाम जो आप बेहतर से बेहतर मंडी में करेंगे, उसके बाद भावांतर की राशि
जो बचेगी वो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आपके माध्यम से पहुंचाएगी, ताकि हमारा किसान भी अपना उत्पादन सही से बेचे, व्यापार भी व्यापारी ढंग से करे और व्यापारी का मान सम्मान सही ढंग से रहे। ये हमारी जवाबदारी है। हमारा प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रों में इन सारी चीजों को बराबरी से लेके चले। इसलिए मध्य प्रदेश के किसान भाई बहनों को, मध्य प्रदेश के मंडियों के व्यापारियों को, सबको निर्भीक होकर के अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में और बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामना है। अभी तो आप केवल बड़ी फसल गेहूं, सोयाबीन, पक्की फसल करते हैं। हमारा तो प्रयास है आप फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सब्जी, भाजी, फल, फूल सभी प्रकार के उत्पादन में भी साथ आए, ताकि हमारे जब टमाटर ज्यादा हो जाए तो फेंकने की जरूरत नहीं रहे। उनकी भी प्रोसेसिंग करके किसानों की उस फसल का दाम भी दिलाएं और व्यापार का अपना व्यापारी कायदा भी रहे। ऐसे कई काम करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आज तो वास्तव में आनंद आ गया, जहां से मैं देखता हूं ये तिलकेश्वर महादेव तिल तिल कर करके इस मृत्यु लोक में कलयुग को मात देते हुए धर्म की स्थापना के लिए मंदिर बना था। उस तिलकेश्वर महादेव में आज गौशाला में गौ माता क्या अपने आनंद के साथ एक साथ छोड़ने का जो सुख देखते हैं। और यहाँ की गौशाला के संचालकों को मन्ना सरकार सहित सबको बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें। देखो, अपने देवस्थान पर भी हमने देवता की तो पूजा करी, लेकिन गौ माता की पूजा का स्थान भी ढूंढ लिया। जगह थोड़ी सी है, कोई चिंता मत करो, और अच्छी जगह ढूंढो, बड़ी जगह और गौशाला बनाएंगे। आप अपनी सारी व्यवस्था सरकार के माध्यम से कराएंगे। मुन्ना सरकार अपनी इन व्यवस्थाओं में हमने एक योजना बनाई कि एक 5,000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे, ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले। और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। गोवर्धन भी बहुत सारे प्रकार से काम आता है। और आजकल तो ये प्राकृतिक उत्पादों के साथ साथ बिजली से लेकर ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत सारी भूमिका रहती है। खेती किसानी के खाद भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अपनी ओर से केवल एक बार फिर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। अभी फूड पार्क नहीं है अपने मालवा में, तो भविष्य में हमारे संभाग केंद्रों पे फूड पार्क बनाएंगे। फूड पार्क के माध्यम से सभी प्रकार की हमारी फसलों के उत्पादन के माध्यम से व्यापारी कर सके, किसान अपनी उपज को बेच सके और प्रॉपर तरीके से बाजार एक दूसरे से बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी की भावनाओं का हम अपना प्रकटीकरण करते हुए, स्वदेशी के भाव को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। जब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत तो अपने आप बनी जाएगा। तो ये लगभग 2 महीने हम लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का ये समापन जब करने जाएंगे, तो अगला वर्ष हम खेती किसानी के लिए कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। ऐसे में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के लिए, कृषि और कृषि से जुड़े व्यापारियों के लिए भी बड़ी गोष्ठी करने वाले हैं, ताकि आप भोपाल में आइए, हमारे सबके साथ चर्चा करिए, मंडियों को जीवंत करिए। मंडी के माध्यम से किसान की और व्यापारियों के बीच में ये ताकत और कैसे मजबूत हो, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करेंगे और हम और आप सब मिलकर के मध्य प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ सब बोले प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। यहाँ वाल्मीकि धाम भी है, तो वाल्मीकि धाम की, नर्मदे छिपरे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। को सुन रहे थे।